ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। प्रश्न, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चलने तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई भी कर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। गीत ओम नमः शिवाय। आत्मा ने अपने बाप को याद किया क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और ये परलौकिक बाप शिव बाबा है ना। तो बाबा कहती, तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? रावण ने 5 विकारों ने। और बाबा कहती, बाबा हम बच्चों को समझाते भगवान एक ही है और भक्त अनेक है। परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। तो बाप आकर के इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। बाप आकर के सहज राहयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते बेहद का संन्यास बेहद का बाप भी कराते हैं। हद का संन्यास कराने वाले, हद की सन्यासी दुनिया में बहुत हैं। बाबा कहते बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक जानते नहीं है ना। ये राजयोग बाप आकर के सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सन्यासियों का पाठ अलग है ना। फिर बाबा कहते देवताओं की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। देवता आत्म अभिमानी होते, वहाँ पे परमात्मा अभिमानी नहीं है। फिर माया की प्रवेशता हो जाती द्वापर युग से। बाप कहते इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं। भक्ति मार्ग में भी अलग काल का सुख वह देते हैं। बाप कहते बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं। वह है रावण की मत। मैं हूँ सुखदाता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं ईश्वर दुख सुख ईश्वर ही देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मैं कभी भी तुम बच्चों को दुख नहीं दे सकता, हमेशा क्या देता हूँ, सुख देता हूँ। फिर बाबा बच्चों को बताते बच्चे आत्मा से निराकार बाप बात करते, आत्मा सुनती है ना। बाप कहते कितने पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है कि कहाँ गुरु बदुआ न दे दे। बाप तो है ही सुखदाता, बाप हमेशा सुख ही देते हैं, बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं। फिर बाबा बच्चों को बताते 84 जन्मों के बारे में। फिर बाबा कहते बोर्ड के बारे में बताया। बाप कहते हैं मुझे कण कण में डाल दिया। रावण की मत पर तुम मुझे गाली देते आए, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देंगी, इसलिए खबरदार रहना। बाप कहते हैं फिर बाबा बच्चों को बताते हैं विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई भी खिड़पिड़ नहीं कर सकते हैं। आसमान सागर आदि सब के मालिक बन जाते हैं, कोई भी हद नहीं। और यहाँ पे देखो कितनी हद है ना। धारणा के लिए मुख्य सार यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है।
पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बासमान मर्सीफुल भाव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, रहम दिल है ना, ऐसे बासमान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसावृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। बाबा बच्चों को आज कह रहे हैं कि बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करते हैं। ओम शांति।